दोस्तों, आज अपनी कुर्सी की पेटी इतनी कस के बांध लो कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाए, क्योंकि सरहद के उस पार से जो बारूद की गंध और चीखें आ रही हैं, उन्होंने पूरे एशिया के नक्शे पर आग लगा दी है। ये कोई ऐसी वैसी खबर नहीं है जिसे आप सुनकर इग्नोर कर दें। ये उस न्यू इंडिया की दहाड़ है जिसने अब कड़ी निंदा वाले पुराने और घिसे पिटे ड्रामे को हमेशा के लिए दफन कर दिया है। पिछले कुछ हफ्तों से बांग्लादेश की सरहद पर जो नफरत फैलाई जा रही थी, जो भारत विरोधी साजिशों का बड़ा महल खड़ा किया जा रहा था, आज हमारी सेना ने उसे एक ही प्रहार में ऐसा मिट्टी में मिला दिया है कि उसकी गूंज ढाका से लेकर रावलपिंडी और बीजिंग के हेडक्वार्टर तक सुनाई दे रही है। अगर दुनिया के किसी भी कोने में बैठे गद्दार को यह गलतफहमी था कि भारत सिर्फ शांति और अहिंसा की माला जपता रहेगा, तो आज उसकी ये गलतफहमी हमेशा हमेशा के लिए सरहद की उसी धूल में मिल चुकी है। ग्राउंड जीरो से जो खबरें आ रही हैं, वो रोंगटे खड़े करने वाली हैं। भारत का सब्र अब पूरी तरह खत्म हो चुका है और अब सीधा सीधा गर्दन पकड़ने का वक्त आ गया है। अब बात सिर्फ बचाव की नहीं है, अब बारी है दुश्मन के घर में घुसकर उसे उसकी औकात याद दिलाने की। आज सरहद पर सन्नाटा नहीं है, बल्कि वहां हमारी तोपों की वो गर्जना है जो दुश्मन के दिल में छेद कर रही है। भारतीय सेना ने अब तक का सबसे साहसिक और सबसे खौफनाक कदम उठाते हुए उस लक्ष्मण रेखा को पार कर दिया है जिसे दुश्मन अपनी सुरक्षा की दीवार समझता था। ढाका से लेकर बीजिंग तक हड़कंप मच गया है, क्योंकि भारत ने वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना मोहम्मद यूनुस ने कभी नहीं की होगी। अब समझौते के दिन चले गए हैं, अब सीधा हिसाब बराबर किया जा रहा है और भारत की सेना आज बारूद से दुश्मन की बर्बादी की नई कहानी लिख रही है। अब सीधे उस मुद्दे पर आते हैं जिसने बांग्लादेशी सेना और वहां की कठपुतली सरकार के फेफड़े सुखा दिए हैं। हमारी जांबाज और बहादुर सेना ने बांग्लादेश की सरहद की उन कटीली तारों को महज खिलौना साबित करते हुए उनके सबसे महत्वपूर्ण और रणनीतिक सैदपुर एयरबेस को मलबे के ढेर और राख में बदल दिया है। दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा छिटपुट हमला नहीं था, ये सीधे दुश्मन के मिलिट्री स्ट्रक्चर पर किया गया वो प्रहार था जिसे सर्जिकल स्ट्राइक का भी बाप कहा जा रहा है। जैसे ही ये खबर लीक हुई कि भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों और हमारे सुसाइड ड्रोन्स ने सीमा पार करके वहां तबाही का तांडव मचाया है, ढाका में मोहम्मद यूनुस के खेमे में ऐसी भगदड़ और अफरा तफरी मची है कि वहां के अफसरों को अपनी जान बचाने के लिए चूहों की तरह बंकरों की तलाश करनी पड़ रही है। आनन फानन में तीनों सेनाओं के प्रमुखों को आधी रात को उनके बिस्तरों से घसीट कर तलब किया गया। इमरजेंसी बैठकें बुलाई गईं, लेकिन साहब, जब आग आपके बेडरूम के बिस्तर तक पहुंच चुकी हो तो फाइलों वाली मीटिंग से तबाही नहीं रुकती। वहां के जनरलों के चेहरों पर जो मौत जैसा सन्नाटा और खौफ दिख रहा है, वो साफ बता रहा है कि भारत ने वहां चोट की है जहां उन्हें सबसे ज्यादा दर्द होता है। बांग्लादेश की सरकार अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर रो रही है, मानवाधिकारों का रोना रो रही है और भारत को गीदड़ भभकियां दे रही हैं कि वो बदला लेंगे। अरे भाई, बदला तो वो लेते हैं जिनके पास जिगर होता है। जब भारतीय सेना अपना असली रौद्र रूप दिखाती है तो सामने वाला सिर्फ चिल्ला सकता है, मुकाबला करने की उसकी औकात और हैसियत दोनों खत्म हो चुकी होती है। सैदपुर एयरबेस, जिसे ये लोग अपना अभेद्य किला समझते थे, आज वहां सिर्फ जलता हुआ ईंधन और भारतीय बारूद की ऐसी धमक है जो बड़ी तबाही की गवाही दे रही है। लेकिन रुकिए दोस्तों, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। क्या आपको पता है कि सैदपुर एयरबेस के अंदर चीन के वो कौन से गुप्त हथियार थे जिन्हें भारत ने एक झटके में राख कर दिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारतीय सेना अब सीधे ढाका की तरफ कूच करने वाली है? इन रोंगटे खड़े कर देने वाले खुलासों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, पर उससे पहले भारत और भारतीय सेनाओं के सम्मान में इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, इस मिलिट्री ऑपरेशन की गहराई और मंजर को जरा बारीकी से समझिए। ये कोई मामूली सीमाई झगड़ा नहीं है। भारतीय सेना ने इस बार बांग्लादेश के भीतर घुसकर एक साथ 3 बड़े डिवीजन को मिट्टी में मिला दिया है। पहले ऐसी कार्रवाइयां बॉर्डर के 5-10 किलोमीटर तक ही होती थी, लेकिन ये 2025 का न्यू इंडिया है। हमने अपनी स्ट्राइक रेंज को इतना बढ़ा दिया है कि दुश्मन का पूरा डिफेंस सिस्टम ही कचरा बन गया है। मिलिट्री इंटेलिजेंस के मुताबिक ये ऑपरेशन सरहद से लगभग 250 किलोमीटर अंदर तक जाकर अंजाम दिया गया है। आप सोचिए जरा, 250 किलोमीटर। इसका सीधा और साफ मतलब यह है कि ढाका के मोहल्लों में बैठा कोई भी भारत विरोधी नेता या आतंकी आका अब अपने घर के अंदर भी सुरक्षित नहीं है। हम जब चाहेंगे, जहां चाहेंगे, वहीं घुसकर ठोकेंगे। आसमान में सुखोई और राफेल की कान फाड़ देने वाली दहाड़ और जमीन पर हमारी भारी तोपों की गर्जना ने बांग्लादेश के आसमान को हिलाकर रख दिया है। ये हमला इतना सटीक और इतना तेज था कि दुश्मन को संभलने का 1 सेकंड का मौका भी नहीं मिला। भारत ने अपनी रेंज को 250 किलोमीटर तक बढ़ाकर यह साबित कर दिया है कि हमारे हथियार अब किसी सरहद के मोहताज नहीं हैं। सैदपुर एयरबेस का खात्मा तो बस एक छोटी सी शुरुआत थी। भारत ने अब रंगपुर और उसके आसपास के उन तमाम गुप्त ठिकानों, बंकरों और लॉन्च पैड्स की वो डेथ लिस्ट बना ली है जहां से भारत के खिलाफ साजिशें रची जा रही थी।
अब भारत सिर्फ बचाव नहीं कर रहा, अब भारत सीधा अटैक कर रहा है। हम उनके घर में घुसेंगे भी, उन्हें वहीं खत्म भी करेंगे और जो भी हाथ हमारी अखंडता की तरफ उठेगा उसे हम जड़ से उखाड़ देंगे। सैदपुर एयरबेस की आड़ में जो गंदा खेल खेला जा रहा था, आज उसका पर्दाफाश पूरी दुनिया के सामने हो चुका है। बांग्लादेश की यह सरकार दुनिया के सामने हाथ फैलाकर सफेद झूठ बोलती रही कि ये एयरबेस तो बस आम जनता के लिए है, लेकिन हमारे राव के जांबाज एजेंट्स और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने उनके इस झूठ के नकाब को तार तार कर दिया। असलियत ये थी कि पिछले कुछ महीनों से इस पूरे एयरबेस को एक गुप्त मिलिट्री छावनी और भारत विरोधी अड्डे में बदल दिया गया था। वहां चोरी छिपे आधुनिक हथियारों का जखीरा जमा किया जा रहा था, लेकिन सबसे बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा यह है कि वहां चीन से आए फाइटर जेट्स तैनात थे। जी हां, वही चीनी कबाड़ जिसे बांग्लादेश भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की फिराक में था। भारतीय सेना ने जब अपने अत्याधुनिक और पिन पॉइंट हमला करने वाले ड्रोन्स को वहां भेजा तो उन ड्रोन्स ने दुश्मन के रडार सिस्टम को पूरी तरह चकमा दे दिया। ये वो आधुनिक हथियार थे जो सीधे टारगेट पर जाकर मौत बनकर फटे। सैदपुर एयरबेस पर तैनात वो चीनी फाइटर जेट्स जिन पर बांग्लादेश को बहुत नाज था, वो महज कुछ ही मिनटों में जलते हुए लोहे के ढेर में बदल गए। चीन का सारा गुरूर उसी मलबे के नीचे दब गया और भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि ड्रैगन के दिए हुए खिलौनों से भारत को डराने की कोशिश करना उनकी सबसे बड़ी बेवकूफी थी। अब वहां सिर्फ साजिशों की राख बची है और वो सारे मंसूबे जल चुके हैं जो भारत के चिकन नेक कॉरिडोर को नुकसान पहुंचाने के लिए बीजिंग में तैयार किए गए थे। दोस्तों, आखिर भारत ने रंगपुर और सैदपुर को ही निशाना क्यों बनाया? इसके पीछे एक ऐसी मिलिट्री प्लानिंग है जिसे सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। अगर आप नक्शा देखेंगे तो आपको सिलीगुड़ी कॉरिडोर दिखेगा जिसे चिकन नेक कहा जाता है। ये केवल 22 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है जो पूरे नॉर्थ ईस्ट को बाकी भारत से जोड़ती है। बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान की नापाक तिकड़ी हमेशा से इसी चिकन नेक पर नजर गड़ाए बैठी थी। उन्हें लगता था कि अगर वो यहाँ कब्जा कर लेंगे तो भारत के 7 राज्यों को हमेशा के लिए अलग कर देंगे। सैदपुर एयरबेस इसी चिकन नेक के इतने पास था कि वहां से भारत की लाइफलाइन पर हमला करने की योजना बनाई जा रही थी, लेकिन वो गद्दार शायद ये भूल गए कि भारत के पास अब ऐसी लीडरशिप है जो दुश्मन की चाल को उसके पैदा होने से पहले ही कुचलना जानती है। भारतीय सेना ने इस पूरे इलाके को एक अभेद्य चक्रव्यूह में बदल दिया है। हमने अपनी गर्दन कटने का इंतजार नहीं किया, बल्कि हमने वो हाथ ही तोड़ दिया जो हमारी तरफ बढ़ रहा था। रंगपुर डिवीजन में भारत का ये प्रचंड प्रहार एक ऐसा फाइनल मैसेज है कि जो भी सिलीगुड़ी कॉरिडोर की तरफ आंख उठाकर देखेगा उसका अस्तित्व मिटा दिया जाएगा। भारत ने वहां अपनी आर्टिलरी गन्स और मिसाइल सिस्टम का ऐसा जाल बिछाया है कि अब वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये वो न्यू इंडिया है जो अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने का दम और जिगर रखता है। भारत का ये एक्शन सिर्फ जमीनी हमले तक सीमित नहीं है। हमने अपनी आसमानी सुरक्षा को एक ऐसे अभेद्य और खौफनाक किले में बदल दिया है जिसे दुनिया की कोई भी वायुसेना नहीं भेज सकती। भारत ने दुनिया के सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम AS-400 ट्रायम्फ को बॉर्डर पर तैनात करके उसे फुल एक्टिव मोड पर डाल दिया है। इसके साथ ही आकाश और MRSAM मिसाइल सिस्टम की तैनाती ने बांग्लादेशी बॉर्डर को बारूद की एक ऐसी दीवार बना दिया है जिसे पार करने का सपना देखना भी सुसाइड करने जैसा है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर बांग्लादेश या उसके पीछे खड़ा कोई भी आका हवा में कोई भी संदिग्ध हरकत करता है, कोई फाइटर जेट उड़ाता है या मिसाइल दागता है, तो उसे हमारी सीमा छूने से पहले ही हवा में ही भस्म कर दिया जाएगा। AS-400 के शक्तिशाली राडार की नजरें अब सीधे ढाका के एयर स्पेस पर गड़ी हुई हैं। वहां के एयरबेस से उड़ने वाला हर विमान अब हमारे निशाने पर है। मोहम्मद यूनुस जो कल तक भारत को धमकियां दे रहे थे, आज उनके पास अपने खुद के आसमान को बचाने का कोई रास्ता नहीं बचा है। भारत ने इस पूरे इलाके में अपनी एरियल डोमिनेंस यानी पूर्ण आसमानी वर्चस्व कायम कर लिया है। अब बांग्लादेश का कोई भी रडार या चीन से मिला हुआ कोई भी घटिया सिस्टम हमारे राफेल और सुखोई के सामने टिकने की औकात नहीं रखता। ये हमारी सैन्य शक्ति का वो विराट रूप है जो पूरी दुनिया को बता रहा है कि भारत अब इस क्षेत्र का इकलौता बॉस है और हमारी संप्रभुता से खिलवाड़ करने का मतलब है सीधा विनाश। अब आते हैं उस असली मुद्दे पर जिसने भारत के संयम को गुस्से में बदल दिया। हम वो लोग हैं जो हमेशा शांति की बात करते हैं, लेकिन जब हमारी शराफत को कमजोरी समझा जाने लगे तो शस्त्र उठाना ही हमारा धर्म बन जाता है। पिछले कई महीनों से बांग्लादेश में जो हो रहा था उसने हर भारतीय के सीने में आग लगा दी थी। हमारे हिंदू भाई बहनों को वहां चुन चुन कर मारा गया, उनके घरों को फूंका गया, हमारी माताओं बहनों के साथ दरिंदगी की गई और मंदिरों में हमारी आस्था का अपमान किया गया। वहां की सरकार हाथ पर हाथ धरे तमाशा देख रही थी, मानो उन्हें इस खून खराबे से कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत ने बार बार समझाया, सबूत दिए, लेकिन वहां बैठे लोगों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। उन्हें लगा कि भारत सिर्फ कड़ी निंदा करेगा और चुप बैठ जाएगा।
लेकिन वो भूल गए कि ये 2025 का भारत है। ये वो भारत है जो अपनों के लिए काल बनना भी जानता है। जब बर्दाश्त की सारी हदें पार हो गईं, जब हमारे लोगों की जान पर बनाई, तब भारत ने अपना रुद्र अवतार दिखाया। ये सर्जिकल स्ट्राइक सिर्फ एक मिलिट्री एक्शन नहीं था, ये उन तमाम हिंदुओं के आंसू का हिसाब था जिनके घर जलाए गए थे। भारत ने अब साफ कर दिया है, अब अगर सरहद पार एक भी हिंदू भाई पर आंच आई तो पूरा बांग्लादेश जलने से कोई नहीं बचा पाएगा। ये बड़ी चेतावनी है जिसे ढाका को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जमीन और आसमान के बाद अब उस मोर्चे की बात करते हैं जहां से भारत ने दुश्मन की आखिरी सांस भी रोक दी है। भारत ने इस ऑपरेशन को 3 डायमेंशनल बना दिया है जिससे बचना नामुमकिन है। एक तरफ सरहद पर हमारे बड़े टैंक और जवान तैनात हैं, आसमान में राफेल मौत का पैगाम लेकर घूम रहे हैं, और दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी के गहरे पानी में भारत ने अपना सबसे घातक हथियार, समुद्र का असली सिकंदर INS विक्रांत उतार दिया है। INS विक्रांत का वहां तैनात होना ही बांग्लादेश के लिए किसी साक्षात काल से कम नहीं है। इसका मतलब है कि बांग्लादेश की पूरी समुद्री नाकेबंदी मुकम्मल हो चुकी है। उनका सारा व्यापार, उनका तेल, उनकी रसद, सब कुछ अब भारतीय नौसेना के अंगूठे के नीचे है। अब ना तो चीन से कोई मदद लेकर जहाज वहां आ सकता है और ना ही पाकिस्तान का कोई जहाज उनकी तरफ बढ़ सकता है। भारत ने समंदर के अंदर ऐसी फौलादी दीवार खड़ी कर दी है कि बांग्लादेश आज पूरी दुनिया से कटा हुआ एक लाचार द्वीप बन चुका है। मोहम्मद यूनुस की सरकार अब चारों खाने चित हो चुकी है और उनकी सेना के पास भागने का भी कोई रास्ता नहीं बचा है। जिस चीन और पाकिस्तान की शाह पर वो भारत को ललकार रहे थे, आज वो दोनों भी भारत की इस आक्रामकता को देखकर गायब हो गए हैं। INS विक्रांत से उड़ने वाले फाइटर जेट्स अब ढाका और छठगाम के ऊपर मंडरा रहे हैं। ये एक पूर्ण सैन्य वर्चस्व है। भारत ने दिखा दिया है कि हम सिर्फ अपनी सीमा की रक्षा नहीं करते, बल्कि हम पूरे दक्षिण एशिया की हवा और पानी को भी कंट्रोल करने का दम रखते हैं। दोस्तों, सबसे मजेदार बात तो ये है कि मार बांग्लादेश खा रहा है, लेकिन पसीने पाकिस्तान के जनरलों के छूट रहे हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को 1971 की वो हार याद आ गई है जब भारतीय सेना ने उसे 2 टुकड़ों में फाड़ दिया था। उसे डर है कि जो हाल सैदपुर एयरबेस का हुआ है, कहीं वही अंजाम लाहौर और कराची के मिलिट्री ठिकानों का ना हो जाए। पाकिस्तान ने डर के मारे रातों रात अपने पूरे बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये न्यू इंडिया अब रुकने वाला नहीं है। ये वो भारत है जो घर में घुसकर मारता भी है और उसका सबूत मांगने वालों के मुंह भी हमेशा के लिए बंद कर देता है। आगे क्या होगा? क्या ये महायुद्ध की शुरुआत है? देखिए, भारत कभी जंग नहीं चाहता। हम शांति के पुजारी हैं, लेकिन हम कायर नहीं हैं। ये स्ट्राइक कोई हमला नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि बस अब और नहीं। हमने जो 250 किलोमीटर का सुरक्षा घेरा बनाया है, वो आने वाले दशकों तक भारत की सुरक्षा की गारंटी है। अब दुश्मन चाहकर भी हमारे चिकन नेक के करीब नहीं आ पाएगा। भारत की तोपें अब सीधे दुश्मन के कलेजे पर तनी हुई हैं। मेरी आप सभी देशभक्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि सरहद पर बैठे हमारे जवानों तक आपका ये जोश पहुंचे। हर सच्चा भारतीय कमेंट में भारतीय सेना जिंदाबाद जरूर लिखे। जय हिंद, जय भारत।